अरविंद जी, आज आप एनसीपी के कार्यालय पे आए हैं, क्या ऐसी जरूरत पड़ी जो आपको एनसीपी के कार्यालय आना पड़ा? मैं पटना राजधानी दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालयों में विचार गोष्ठी प्रोग्राम आयोजन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष किशोर गोहरी द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रफुल्ल पटेल के साथ साथ पार्टी के तमाम दिग्गज व कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिल्ली में केजरीवाल को 2024 के चुनाव में टक्कर देने के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है, जो कि किशोर गोहरी के नेतृत्व से इस कार्य को संपन्न किया जाएगा। अतिथि हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किशोर गोहरी आने वाले चुनाव में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में दिखेंगे। इस मौके पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया और बताया गया कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वह इस नंबर पर कॉल कर सकता है। हेल्पलाइन नंबर है और किसी भी तरीके से आप सहायता ले सकते हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष किशोर गोहरी जी ने कहा कि उन्हें 2 ही महीने हुए हैं, कुछ ही दिनों में उन्होंने इतनी बड़ी टीम खड़ी कर दी है और आगे वाले समय में भी वह पूर्ण रूप से दिल्ली प्रदेश में पूर्ण कार्यकारिणी तैयार कर ली जाएगी और साथ ही साथ केजरीवाल जी को टक्कर देने के लिए सीपीएफ तैयार है। मुख्य अतिथि प्रफुल्ल पटेल जी ने भारी संख्या को देखते हुए गदगद होते हुए कहा और खुद ही आगे बढ़कर दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी का स्वागत किया। उनका कहना था कि जिस प्रकार से किशोर गोहरी की लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत रंग ला रही है और दिल्ली में उनके काम को देखते हुए उनकी सराहना की और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर इसी तरीके से काम होता रहा तो दिल्ली में बिना एनसीपी के कोई भी सरकार नहीं बन पाएगी। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अरविंद जी, आज आप एनसीपी के कार्यालय पे आए हैं, क्या ऐसी जरूरत पड़ी जो आपको एनसीपी के कार्यालय आना पड़ा? मैं पटना से हूँ, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा हूँ, अभी भी हूँ, और पार्टी के वहाँ का जो बिहार की गतिविधि है वो गड़बड़ चल रही है। वहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। हमारे जो अध्यक्ष हैं उनसे वो पार्टी चल नहीं रही है और जैसे तैसे पार्टी में फूट डाले हुए हैं और पार्टी को जिस तरह से चलनी चाहिए वो नहीं चल रही है। तो मैं इसी के संदर्भ में दिल्ली आया हूँ कि दिल्ली के कार्यालय से मैं संपर्क करके बिहार की गतिविधि को ठीक कर सकूं, पूरे बिहार में अपना प्रचार प्रसार कर सकूं। चूँकि चुनाव का समय आ रहा है, अभी से निर्धारित नहीं किया जाएगा तो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, और अभी से तैयारी करने के लिए ही, क्योंकि अब समय कम मिलता है नॉमिनेशन के बाद, इसलिए लोग प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। अभी आपका परिचय प्रफुल्ल भाई पटेल जी से हुआ है, बहुत आदरणीय लीडर हैं, आपको क्या आश्वासन दिए हैं? क्या प्रफुल्ल पटेल साहब ने कहा कि आप संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, तो मैं आपको जरूर जगह अच्छा दे रहा हूं। अभी आप कार्य करें वहाँ जैसे कर रहे हैं, हम आपको मौका लगते आपको बुलाऊंगा और आपको बजाता विधिवत आपको पद भी दूंगा और काम भी दूंगा। तो इसके तहत हमको उन्होंने बुलाया था और इसी के तहत संजय प्रजापति जी ने हमको उनसे मिलवा करके और उनकी बात को रख करके, और पटेल साहब ने भी अनुमति दी है कि अब आप काम करें और उसी तरह काम करें जिस तरह पहले करते। तो आ जाओ। जो हेल्पलाइन हमने इशू की है, इसका मेन मकसद ये है कि जो पब्लिक का नुमाइंदा, जो परेशान व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँच पा रहा हमारे तक, वो सिर्फ एक हमें SMS करे या व्हाट्सएप करे, ताकि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो वकील हैं, वकीलों का टीम है हमारे साथ, और हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो उनसे मुलाकात करें, उनसे पूछें उनकी समस्या क्या है, ताकि हम उसका निदान कर सकें। जिस तरीके से आज यहाँ पे आगे से फूल के डबल हो गया, आगे क्या रणनीतियाँ रहेंगी आपकी? जिस तरह से जिम्मेदारी आपको मिली है उस पर अब आप क्या कुछ कदम करने वाले अपने काम? देखो, मैं और मेरे साथ जो मेरी टीम जुड़ी हुई है, हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से, निष्ठा से काम कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद है कि दिल्ली की जनता को सुख सुविधाएं प्रदान करना, वो किसी तरीके से भी हो। और हम जब दिल्ली की जनता के बारे में सोचेंगे, जनता जनार्दन है, वही चुन के हम लोगों को आगे लाती है, तो नेचुरली जब हम उनके बारे में सोचेंगे तो हमारे बारे में सोचेंगे कि हमें पावर मिले, हम दिल्ली में सरकार बनाए तो उनको और ज़्यादा फैसिलिटीज मिले। तो क्या लगता है कि जो आप काम और ये तो देखिए, मैं यही कहूँगी, देखो महिलाओं की इस देश के अंदर आधी आबादी है, हम लोग 50% है, तो समझ लीजिए हम आधा देश है और आधा देश हमारे साथ है, तो समझिए पूरे देश तो आना ही आना है हमारे साथ। तो हम लोग दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं,
आगे कोई हमारी सीमा नहीं है। आप महिला है और महिला के लिए क्या विशेष कार्य करेंगी? आपकी जो एनसीपी पार्टी है उससे कि महिला के मन में जोश आए और वो आपके लिए। देखिए हमारी जो एनसीपी पार्टी है हाँ। महिलाओं के लिए तो काम करेगी, क्योंकि मैं महिला हूँ तो मैं महिला के लिए बोल रही हूँ, लेकिन मैं सबके लिए काम करूंगी और जो भी डोर टू डोर जाऊंगी, मैं घर घर जाऊंगी और हर बंदे से मिलूंगी। जिसकी जो हमने जो हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट जो किया है ना, तो हमने कॉल्स नहीं की, हमने सिर्फ मैसेज। आप हमें मैसेज दें, उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगी, जो हमारी होगी। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे 100% हम लोग कर ही देंगे, क्योंकि हम भगवान नहीं है, हम इंसान है ना। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो भी हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किए है, आप अपनी प्रॉब्लम्स मैसेज के थ्रू दें या रिटर्न में दें, कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, हम करेंगे। हमारे साहब ने जो कहा है, प्रभु पटेल सर ने, कि वो अभी हमारी हेल्प करेंगे। तो समझ लीजिए दिल्ली क्या, अब तो पूरी इंडिया ही हमारी होगी। को हम मजबूत करना चाहते हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कई वर्षों से दिल्ली में कार्यरत है, लेकिन बहुत साल से ऐसा भी हमने पाया है कि हमारे अध्यक्ष यहाँ जो भी बने उन लोगों ने कभी अध्यक्ष बनने के बाद ध्यान नहीं दिया। एक ज़माने में हमारे एमएलए भी चुनकर आए थे, बिदुरी साहब भी आए थे। अब किशोर गौरी जी को हमने जिम्मेदारी दी है और एक युवा है, उत्साही है, और हम चाहेंगे कि एनसीपी दिल्ली में घर घर तक पहुँचे और आगे आने वाले दिनों में दिल्ली में जब भी चुनाव हो, विधानसभा के या अन्य चुनाव भी हो, तो उसमें हमारी पार्टी हिस्सेदारी करे और अच्छा प्रदर्शन करे। प्रोफेसर पटेल जी, दिल्ली में क्या कुछ कमियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं और किन मुद्दों पर एनसीपी लोगों के बीच में जाकर काम करेगा? देखिए, दिल्ली राजधानी है। दिल्ली में वैसे देखा जाए तो एक स्टेट की सरकार भी है, नेशनल गवर्नमेंट भी है, बहुत सारी सुविधाओं में ओवरलैप होता है, मगर फिर भी दिल्ली में बहुत सारे आज भी सामान्य व्यक्ति जो है, जो मध्यम वर्गीय है, गरीब है, लेबर है, उनकी बहुत सारी परेशानियां आज भी हैं। लोगों को हाउसिंग के प्रॉब्लम्स है, कुछ ज़मीनों के आज भी जो 7/12 होते हैं उसके प्रॉब्लम्स है, साफ सफाई के प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर स्कूल की कितनी भी हम लोग बात करें, फिर भी स्कूल, अस्पताल, बहुत सारी चीज़ों में लोगों को आज भी कमियां महसूस होती है। तो ये सब चीज़ों को लेकर आखिर जनता तक पहुंचने का एक माध्यम हमारी पार्टी बनना चाहती है और लोगों की मदद करना। एक नंबर जारी आपने किया है, उससे किस तरीके से मदद मिलेगी? वो हेल्पलाइन नंबर जो हमने जारी किया है, कोई भी व्यक्ति उस नंबर पे फ़ोन करेंगे तो हमारे अध्यक्ष या हमारे जो भी पदाधिकारी है उस व्यक्ति को संपर्क में आएंगे। उनके साधारण कोई काम होंगे वो तो तुरंत उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। कुछ और काम होंगे तो उसके लिए कोई सरकारी कार्यालय में जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर भी जाएंगे। कुछ और उससे भी हद से ज़्यादा कोई काम बड़े होंगे और कहीं रुकावटें आती होगी तो हम जैसे लोग भी उसमें उनको मदद करेंगे। तभी हमारे लोगों तक मतलब अपनी समस्याओं को हल करने के लिए मददगार हो सके। एक लास्ट सवाल, किशोर गौरी जी इस तरीके से काम कर रहे हैं दिल्ली प्रदेश के उसमें, क्या लगता है, कितनी उम्मीद है कि दिल्ली की जनता एनसीपी को समर्थन करेगी आने वाले वक्त में? देखिए, हमारा तो अनुभव है, अपना स्वयं का भी है और सभी का ये होता है कि नजरिया कि भाई जो काम करेगा, जो मदद करेगा, जो हमारे लिए खड़ा रहेगा, उसके साथ लोग अपने आप धीरे धीरे जुड़ते हैं। एक दिन का काम नहीं है, मगर लगातार अगर हमारी एक सोच बनाई और लोगों तक पहुंचने का काम अगर हमने किया, उनके सुख दुख में खड़े रहे, तो स्वाभाविक है कि लोग भी पार्टी के साथ जुड़ेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।